हे मन, तुम अनुराग पूर्वक श्री राम जी के पवित्र नाम का जप करो। कहने का आशय यह है, तद जपस तदर्थ भावनम, महर्षि पतंजलि का सूत्र है। अर्थात जब हम जप करने बैठें उस समय हमारा मन मंत्र, मंत्रार्थ, मंत्र के प्रतिपाद्य देवता, मंत्र का छंद, मंत्र के ऋषि, इनके अतिरिक्त हमारा मन अन्यत्र कहीं न जाए। मंत्र का जो प्रतिपाद्य देव है उसके स्वरूप में हमारा मन रमण करने लग जाए। ये कब होगा? जब अनुराग पूर्वक हम नाम जप करेंगे। ये महाराज जी जो भाएं कुभाएं अन खालस हूं नाम जपत मंगल दिस्तस हूं, इसका आशय यह कभी नहीं निकलना चाहिए कि भाव से कुभाव से अन्न खा के आलस से कैसे, ऐसा नहीं। इसका अर्थ है कि तुम अनुराग पूर्वक जपने की पात्रता तुम्हारी नहीं है तो कोई बात नहीं, भाव से जपो, कुभाव से जपो, अन्न खा के जपो, आलस में जपो। जपते 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 तुम्हारी चित्त की शुद्धि होगी और तुम्हारे हृदय में नाम प्रेम प्रकट होगा। नाम का स्वाद मिलते ही अनुराग जगेगा और फिर तुम प्रेम पूर्वक नाम जप करोगे तो नाम के स्वाद का अनुभव तुम्हें होगा। अनुराग पूर्वक नाम जप क्या है? इस संबंध में हमें श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु का स्मरण होता है। नयनम गलदश्रुधारया वदनम गदगद रुद्धया गिरा पुलकैर्निचितं बपुः कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। ये है अनुराग पूर्वक नाम का जप। तब नामक ग्रहणे कदा भविष्यति। हे भगवान, आपके नामोच्चारण करने के क्षण में हमारी ऐसी अवस्था कब हो जाएगी? कैसी अवस्था? बोले नयनम गलदश्रुधारया, आपका नाम लेते ही हमारे नेत्रों से अविरल प्रेमाश्रु प्रवाह चल पड़ेगा। हमारा हृदय भराएगा, हमारा कंठ भराएगा, कंठ गदगद हो जाएगा, हृदय प्रेम से द्रवित हो जाएगा, भराएगा। पुलकैर निचितम बपुः, हमारे सारे शरीर में प्रेम के प्रेमाधिक्य के कारण रोमांच होने लग जाएगा। ऐसा यदि नाम स्मरण काल में होने लग जाए तो समझ लेना चाहिए कि अनुराग पूर्वक नाम का स्मरण बन रहा है। गोस्वामी जी ने अनुराग पूर्वक नाम जप की बात अनेक स्थलों पर कही है। पुलक गात ही सिय रघुवीरू जीह नाम जप लोचन नीरू। गोस्वामी जी कह रहे हैं ये अयोध्या कांड में गोस्वामी जी कह रहे हैं, जपहि नाम रघुनाथ को चर्चा दूसरी न चालू। और भी कहते हैं, सजल नयन गदगद गिरा गहवर मन पुलक शरीर गावत गुण गन राम के केहि की मिटी न पीर। दुआवली में
और महाराज जी एक जगह तो गोस्वामी जी ने यहां तक कहा है कि यदि राम नाम का उच्चारण करते अथवा श्रवण करते ही तुम्हारा हृदय प्रेम से द्रवित नहीं होता, तुम्हारे नेत्रों से प्रेमाश्रु जल नहीं गिरता, तुम्हारे शरीर में रोमांच नहीं होता, तो ऐसा हृदय फट जाए तो अच्छा है, ऐसे नेत्र फूट जाएं तो अच्छा है। जो शरीर पुलकित नहीं हो रहा है ऐसा शरीर जल जाए तो अच्छा है। कई बार लोग पीछे पड़ जाते हैं। क्यों पीछे पड़ते हैं? उनको लगता है कि ये इतनी बढ़िया कथा बांचते हैं, कहते हैं, तो इनको तो भगवान का साक्षात दर्शन हो ही गया होगा, ये तो बड़े ऊंचे महात्मा हैं। भोले भाले लोग ऐसा ही समझते हैं। पर यहां क्या हालत है ये तो सर्वांतर्यामी रघुनाथ जी से कुछ छिपा हुआ नहीं है। स्वयं भी जानते हैं और सर्वांतर्यामी राम जी तो सब जानते ही हैं। तो वो कहते हैं कि बस महाराज दर्शन करा दो और समय और दे दो कि कब तक दर्शन हो जाएगा। लो साहब। फिर कुछ लोग कहते हैं कि कितना लाख कितना करोड़ जपने से हो जाएगा। मानो वो लाख करोड़ की कीमत देकर खरीद लेंगे। सबसे पहले यह विचार करो कि नाम श्रवण करने में, नाम जपने में क्या ऐसी अवस्था होती है? ये अनुभव की बात पहले ये विचार करो। नाम सुनते ही नेत्र से प्रेमाश्रु धार बहने लगे, शरीर रोमांचित हो जाए, हृदय भरावे, कंठ भरावे, शरीर संसार की सुध-बुध भूल जाए, ऐसी प्रेम विह्वल अवस्था प्राप्त हो जाए। यदि ऐसा होने लग गया हो तो समझ लेना चाहिए कि अब भजन शुरू हुआ है, अब भजन का आरंभ हुआ है। शुभ लक्षण है। अब दर्शन हो जाएगा, क्योंकि मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, किए कोटि जप जोग विरागा। अनुरागा, इसलिए राम राम जपू जिय सदा सानु राग रे, सदा सानु राग रे। अनुराग पूर्वक जपो। इसलिए पहले यह प्रार्थना करो कि हे नाथ, हे मेरे नाथ, आप अपने परम पावन दिव्याति दिव्य प्रेम को प्रदान कर हमें कृतार्थ करो। पहले ये तो कहो। और प्रेम मिलता है किसको? संत कबीरदास जी महाराज कहते हैं, प्रेम बिकंता में सुना, माथा साटे हाथ। कबीर जी की साखी है महाराज जी। प्रेम बिकंता में सुना, माथा साटे हाथ, बूझत बिलम न कीजिए, तुरत दीजिए काट। प्रेम बिक रहा था। कीमत क्या थी? बोले अपना सिर दे दो और मुझे खरीद लो। कहते ऐसी बात कहीं तुम्हारे कान में सौभाग्य से पड़ जाए तो देर मत करना। कोई प्रेमी तुरंत अपना शीश देकर प्रेम ले लेगा, तुम ताकते रह जाओगे, वंचित रह जाओगे। इसलिए बूझत विलंब न कीजिए, विलंब नहीं करना, तुरंत दीजिए काट, अपना सिर तुरंत काट देना। सिर काटने का तात्पर्य है सर्वथा अहम शून्य हुए बिना प्रेम का प्रकाश ही नहीं होगा। अपने अहम को अपने प्रेमास्पद के चरणों में न्योछावर कर देना।
अब यहां एक और शब्द गोस्वामी जी ने कहा, सदा सानुराग रे। सदा, कई बार ऐसा होता है महाराज जी कि कोई ऐसा एक पवित्र दिव्य वातावरण निर्मित हो जाता है संतों की सन्निधि में कि वहां आंख से आंसू भी बहने लग जाएंगे, शरीर में रोमांच भी हो जाएगा, हृदय भी द्रवित हो जाएगा। और जैसी सत्संग मंडप से उठे कि थोड़ी देर बाद वो सब का सब गायब हो जाएगा। हमने स्वयं देखा है, परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज के यहां सत्संग में जो कीर्तन होता था, कीर्तन में कितने प्रेमी एकदम विह्वल हो जाते थे और स्वामी जी कितने प्रेम से कीर्तन कराते थे। कई बार तो कीर्तन ही कीर्तन होता रह जाता था, चर्चा बहुत थोड़ी, कीर्तन ज्यादा। तो एक दो क्षण के लिए वह प्रेम की कुछ स्थिति आई, बाद में वो उड़ गई कपूर के समान। तो उससे काम नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि वह वस्तुतः प्रेम नहीं है, वह तो प्रेमाभास मात्र है, वो अनुराग नहीं है, अनुरागाभास है। अनुराग तो अभी भी शरीर संसार में बना हुआ है, विषयों में बना हुआ है, भोगों में बना हुआ है। और हमारे प्रेम की पोल पट्टी तब खुल जाती है जब किसी सहृदय कवि के किसी काव्य को, कविता को हम पढ़ते हैं जो करुणा रस से भरी हुई है, तब भी हम रोने लग जाते हैं। उसमें प्राकृत नायक नायिका का ही वर्णन है, पर हम पढ़ने लगे तो रोने लग गए। हमने कोई ऐसी कहानी पढ़ ली, कोई ऐसा उपन्यास पढ़ लिया जिसमें भाव पक्ष को बहुत एकदम उन्नत रूप में प्रस्तुत किया गया हो, तो उसको पढ़ करके भी लोग रोने लग जाते हैं। अरे कहां तक कहें, टीवी सिनेमा देख करके भी लोग रोना शुरू कर देते हैं। तब हमारे प्रेम की पोल पट्टी खुल जाती है। इसलिए सदा, क्षण दो क्षण से काम नहीं चलेगा। अनुराग पूर्वक तुम सदा सर्वदा नाम जप करो। सदा के ऊपर खूब जोर गोस्वामी जी ने दिया है। बहुत से लोग सत्पुरुषों के संपर्क में आते हैं, सत्संग में बैठते हैं और उनके चित्त पर सत्संग का प्रभाव पड़ता है। फिर वे निश्चय कर लेते हैं कि बस अब हम अपने जीवन की दिशा आज से ही बदलने का निश्चय करते हैं। अब तो तिलक मस्तक पर, बिना किसी संकोच के मस्तक पर तिलक धारण करेंगे, गले में तुलसी धारण करेंगे, सतत माला लेकर राम नाम का जप करेंगे, गौ ब्राह्मण संतों की सेवा करेंगे, माता पिता अतिथि का कभी तिरस्कार नहीं करेंगे, इनका सदा सत्कार करेंगे। तमाम चीजों का निश्चय कर लेता मैं, हम सदा सत्य बोलेंगे, कभी किसी की वस्तु को चुराएंगे नहीं। ये सब चीजें सत्संग में बैठकर कई बार व्यक्ति निश्चित कर लेता है। और जैसी सत्संग से दूर हुआ, अब यहां इतना ऊंचा अचला पहन रहे हो और ऐसे खाली बनियान में, खाली एक चद्दर ओढ़ के रह रहे हो, घर जाओगे तो ऐसे तो नहीं रहोगे। फिर कहना पड़ेगा जैसा देश वैसा भेष, ये कहना पड़ेगा कि नहीं? जैसा देश वैसा भेष हो जाएगा। फिर इसी को साधुओं में कहते हैं, नई भक्ति 9 दिन, खेचा तानी 10 दिन। और ऐसे ऐसे संसार में लोग मिलेंगे, वो देखते ही कहना, अरे क्या हो गया तुम्हें, इतने अच्छे भले आदमी, पागल हो गए हो क्या? इतना लंबा चौड़ा तिलक लगा लिया, ये दाढ़ी रखा लिया, ये क्या हो गया तुमको? रे कुछ पढ़े लिखे हो कि ऐसे निरक्षर भट्टाचार्य हो? बहुत से लोग कहेंगे सन्यास ले लिया है क्या?
और जो द्वेष रखने वाले हैं वे तो पता नहीं क्या क्या नहीं कहेंगे। मुख में राम, बगल में छुरी, बगुला भगत, और जाने क्या क्या नहीं कहेंगे। कहेंगे भगत तो भगत नहीं, तुम ठगत हो। कोई कहेगा तुम साधु नहीं स्वादु हो, ऐसा भी लोग कहेंगे। फिर धीरे धीरे हमारे मन में आएगा कि अरे इतने लोग झूठ थोड़े ही बोल रहे हैं। ये माला फेरना, तिलक लगाना, भजन करना साधु संतों का काम है। अपने तो संसार में हैं, ग्रस्त हैं, रोटी कपड़ा मकान यही हमारे जीवन की आवश्यकताएं हैं। इन्हीं के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दो। लड़के बच्चे स्त्री पुत्र के लिए सारा जीवन दांव पर लगा दो, बस इतना ही सब कुछ है। इससे आगे पीछे क्या है? कुछ नहीं। वे धर्माचरण भी करेंगे, भगवान की भक्ति भी करेंगे, तो अपनी वासना की पूर्ति के लिए ही करेंगे। हमारे लड़के बच्चे मजे में रहें, हमारा सब ठीक ठाक रहे, व्यापार धंधा अच्छा हो, नौकरी चाकरी ठीक हो, लड़के बच्चे अच्छे, बस इसीलिए करेंगे। भगवत प्रेम की प्राप्ति के लिए नहीं करेंगे। कि झूठी बात भी कई बार और कई प्रकार से कई लोगों के द्वारा जब कही जाती है तो बुद्धिमान व्यक्ति के चित्त में भी भ्रम उत्पन्न हो जाता है। उसको लगता नहीं ये जो बात हम समझ रहे थे यही गलत है, और झूठ को ही सत्य और सत्य को ही झूठ समझने लग जाता है। इसीलिए यह बात कही गई, तजो मन हरि विमुखन को संग, जिनके संग कुमति मति उपजय, परत भजन में भंग, तजो मन हरि विमुखन को संग। इसलिए बार बार ये बात कही गई कि संगम त्यजेत मिथुन व्रतिनाम मुमुक्षु। संसार चक्र से छूटने की इच्छा जिस व्यक्ति को होवे वो मिथुन धर्मी जीवों का संपर्क त्याग दे। प्रवृत्ति धर्म का पालन करने वाले, स्त्री पुरुष भाव से, दाम्पत्य भाव से रहने वाले, पुरुष स्त्री ही नहीं पशु पक्षी भी जो दाम्पत्य भाव से रहने वाले हैं, उनका संग मोक्ष के मार्ग के पथिक को नहीं करना चाहिए। क्योंकि कुसंग के, वासना के मलिन संस्कार अनेकों जन्मों से चित्त पर पड़े हुए हैं, और सत्संग के संस्कार अभी किसी सत्पुरुष की कृपा से उनकी वाणी के माध्यम से पड़ रहे हैं, तो उनको मिटने में देर नहीं लगेगी, और उन पुराने दूषित संस्कारों को पुनः उद्बुद्ध होने में भी देर नहीं लगेगी। इसलिए दीर्घ काल तक महापुरुषों का संग करने की बात कही गई है। और ये कब होगा? जब सदा सर्वदा नई भक्ति 9 दिन खेचा तानी 10 दिन नहीं, कि पहले 300-300 माला, 500-500 माला, फिर 5 माला भी जय सिया राम, ऐसे नहीं होगा। हमारा भजन, हमारा साधन बढ़ना चाहिए। दुनिया के किसी कोने में जाओगे, यदि तुम स्वयं सावधान नहीं हो तो कहीं भी कुसंग का अभाव नहीं है। सब जगह कुसंग मिलेगा, तीर्थ में, धाम में, मठ मंदिरों में, आश्रमों में भी कुसंग मिलेगा। अब हम सत्संग कैसे प्राप्त करें, ये अपने स्वयं की सावधानी और स्वयं के विवेक के ऊपर है। स्वामी जी, सत्संग की वृत्ति होगी तो लंका में रहकर भी हनुमान जी का सत्संग मिल जाएगा, और सत्संग की वृत्ति नहीं होगी तो अयोध्या में रहकर, राजमहल में रहकर भी कुबरी का कुसंग मिल जाएगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। प्रत्यक्ष प्रमाण है कि नहीं? वहां भी कुबरी का कुसंग मिल गया, और कुबरी के कुसंग ने कितना बड़ा विप्लव सबके सामने उपस्थित कर दिया। तो ये कैसे होगा? सदा राम नाम का जप करोगे तभी अनुराग प्रकट होगा, कभी कभार से नहीं होगा। कभी कभार भाव जग गया उससे भी नहीं होगा।
इसलिए विनय पत्रिका में बारंबार ये बात कही गई है। माने क्षण में चढ़ जाए भाव और क्षण में उतर जाए उसको भाव नहीं कहते हैं। जो चढ़ने के बाद उतरे नहीं उसी को भाव कहते हैं। संत श्री मलुकदास जी महाराज कह रहे हैं, प्रेम पियाला पीवते बिछुरे सब साथी, 8 प्रहर झूमत रहूं ज्यों मदमाता थी। 8 प्रहर झूमत रहूं ज्यों मदमाता थी। और भैया ये प्रेम का प्याला किसी दुकान पर नहीं मिलता, किसी हाट बाजार में नहीं मिलता। ये प्रेम का प्याला, ये प्रेम का प्याला क्या है? ये कथा कीर्तन ही प्रेम का प्याला है, जिसे पिलाने वाले संत सद्गुरु हैं। और यह जब जीव प्रेम से पी लेता है तो फिर सब कुछ भूल जाता है। इसलिए सदा सानुराग रे, आप सुन चुके हैं, सदा राम जप मूढ़ मन बार बारम। सदा शब्द, कई जगह सदा शब्द का प्रयोग किया है। कहते भाई ये सदा अनुराग पूर्वक नाम जप करो, इस पर आप इतना जोर क्यों दे रहे हो? और भी तो तमाम साधन है जीवों के कल्याण के, उन पर जोर क्यों नहीं देते हो? तप के ऊपर जोर दो, तप आधार सब सृष्टि भवानी। वैराग्य के ऊपर जोर दो, त्यागात शांतिरनंतरम। त्याग कितनी ऊंची चीज है, त्याग से भगवत प्राप्ति। गीता प्रेस में सेठ जी का लेख लिखा हुआ है, त्याग से भगवत प्राप्ति। बड़ी महिमा है त्याग की। परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज की वाणी से तो पद पद पर त्याग झलकता था, छलकता था त्याग। क्यों? उनका जीवन स्वयं का ऐसा ही था। इस शताब्दी में पूर्ण त्यागनिष्ठ जीवन की जो एक अद्भुत प्रस्तुति अपने व्यवहार के माध्यम से पूज्य स्वामी जी ने की, ऐसा उदाहरण जल्दी दिखाई सुनाई नहीं पड़ेगा। तो तमाम साधन है, वैराग्य है, योग है, ज्ञान है, तप है। यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, जप है। तो इनकी बात क्यों नहीं कहते हो? तो गोस्वामी जी ने उसके लिए भी कहा, कलीना विराग जोग, कलीना विराग जोग, जप तप त्याग रे, कलीना विराग जोग, जप तप त्याग रे, राम 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 जपू जिय सदा सानुराग दे, राम राम जपू जिय सदा सानुराग रे। कलिना विराग, देखो इसका अर्थ ये नहीं है कि वैराग्य योग तप त्याग इनका त्याग कर देना चाहिए। इसका अर्थ ये न लगा लेना, राम नाम से विमुख होकर केवल इन्हीं का आश्रय लेकर तुम अपना कल्याण करना चाहोगे तो वह तुम्हारा मनोरथ कैसा होगा जानते हैं? स्वाप्न पदार्थ के समान होगा।
स्वप्न में आपको बहुत जोर की भूख लगी थी, आप सो गए। अब आपने सपना देखा, स्वप्न में आपने देखा कि खूब बढ़िया बढ़िया लड्डू, कचौड़ी, गुलाब जामुन, इमरती, बालूशाही और जाने क्या क्या व्यंजन पकवान बढ़िया बढ़िया सामने परोसे हैं। और तुरंत हमने सत्यन त्वरतेन परिशिंचामि कहा, ओम अमृतोपस्तरण में से स्वाहा करके आचमन कर लिया और बस ओम प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा पंचग्रास करके पाना ही चाहते, भी आचमन ही किया था। तब तक खटपट हो गई और नींद खुल गई। अब बोलो, अब कहां गया वो बढ़िया थाल, लड्डू, कचौड़ी, गुलाब जामुन, मालपुआ, रबड़ी, इमरती, मलाई, ये सब कहां चली गई? रो बैठ के। भूख बुझ गई? भूख तो नहीं बुझी। जैसे स्वप्न के पदार्थ तुम्हारे जागृत अवस्था में किसी काम आने वाले नहीं हैं, इसी प्रकार से राम नाम से शून्य वैराग्य, योग, यज्ञ, जप, तप आदि साधन तुम्हारे किसी काम में आने वाले नहीं हैं। स्वप्न पदार्थ के समान, उनसे किसी भी प्रयोजन की सिद्धि होने वाली नहीं है।